आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना संकट के दौरान झांसी के मऊरानीपुर में मानवता उस समय तार-तार हो गई जब बस में सफर कर रहे वृद्ध की अचानक मौत हो गई और चालक ने शव व उसकी पत्नी को बीच रास्ते में उतार दिया, जिसके बाद बीच सड़क पर पत्नी अपने पति की लाश को देखकर घंटों सिसकियां लेकर रोती रही और लोगों से शव को ले जाने के लिए गुहार लगाती रही। दिल को झकझोर देने वाली इन तस्वीरों पर नजर डालिए। इन तस्वीरों को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह घटना झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र की है, जहां बीच सड़क पर एक लाश रखी हुई है और लाश के पास उसकी पत्नी खड़ी हुई है, जो रोती बिलखती हुई लोगों से मदद की गुहार लगा रही है। महिला का कहना है कि वह अपने पति के साथ बच्चों से मिलने दिल्ली गई थी, जहां से लौटकर बस द्वारा अपने गांव उर्द मऊ छतरपुरा जा रही थी। सुबह जब वह मऊरानीपुर में अंबेडकर तिराहे के पास पहुंची, तभी उसके पति को सांस लेने में तकलीफ हुई और हालत बिगड़ गई। इससे पहले उन्हें उपचार मिलता उनकी बस में ही मौत हो गई। यह देख बस चालक बीच रास्ते में उसे व उसके पति की लाश को छोड़कर भाग गए। महिला को रोते बिलखते देख कुछ लोगों ने इसकी सूचना थाने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को दूसरे वाहन से उसके घर भिजवाया। हरदयाल। और आपका क्या नाम? मल्लू नाम। मल्लू नाम। कहाँ से हैं आप लोग? उड़द मऊ। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? बमाना से आ रही थी। बमाना से? दिल्ली से। अच्छा, कब निकले थे? वहाँ से निकली यहाँ से काली खां से 3 बजे बस चली, यहाँ 6 बजे उतारा। अच्छा, क्या घटना हुई है यहाँ पे? ये घटना ऐसी हुई कि उसको बीमारी थी सांस की। अच्छा। वो एहसास नहीं कर पाया। अच्छा। तो अकबका के उसकी जान निकल गई। अच्छा, इतनी जल्दी किस कारण से निकले थे वहाँ से? अकबका के मर गया वो सांस काफी दिन से है उसको बीमार। नहीं, अभी आप बता रहे थे कि लॉकडाउन की खबर सुनी थी, क्या है? नहीं, लॉकडाउन बंद वो तो बने रहे हम। लॉकडाउन लग गई थी, देखने गए थे बच्चा ना। अच्छा। तो फिर पिछड़ गए, नहीं तो तुरंत चले जाते। तो हमने कहा घर की फसल नहीं काट पाई। अच्छा। अब कई 2-3 दिन खुला चुके, निकाल लो। तो मैंने निकाल लो। वो अच्छी भली आगरा में रोटी खाई, सब बातें, गाड़ी खड़ी भाई बैठ गए। वो बस अपने आप पकानो, बस बचा ली, मुँह बचा ली, जान निकल गई बस में ही। हाँ, बस। अच्छा, बस वाला ही आपको यहीं छोड़ के? यहीं छोड़ गया। मतलब वो आपको अपने घर तक नहीं ले गया? कहाँ ले गया साहब, ये मऊरानीपुर की अम्बेडकर चौक पे छोड़ दिया। अलीगढ़ की सामाजिक संस्था मानव उपकार ने अपने नाम को सार्थक करते हुए जिस तरीके से हर जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, चाहे वह सामाजिक कार्य करते हुए किसी भी तरीके की सुविधाएं पहुंचाने का कार्य संस्था कर रही हो। इसी क्रम में आज सामाजिक संस्था मानव उपकार ने अपने वाहन के पेड़ों में एक और त्रिपथगामिनी बस का लोकार्पण 21वें स्थापना दिवस पर नुमाइश ग्राउंड मैदान में आयोजित किया। सामाजिक संस्था मानव उपकार के 21वें स्थापना दिवस पर शनिवार को जनहित में सेवारत वाहनों के खेमे में एक और मोक्ष वाहन त्रिपथगामिनी शामिल हो गई। संस्था अध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी ने बताया कि देखिए, मानव का संस्था का 21वां स्थापना दिवस है। संस्था हर साल आज के दिन कोई ना कोई नया कार्य करती है, लेकिन चूंकि जैसे पता है कि सारे देश में कोरोना महामारी के कारण अनलॉक डाउन लगा हुआ है। पहले लॉकडाउन था, अब अनलॉकडाउन है और इस वजह से स्थिति बहुत उत्पन्न थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनिवार्य था, जिससे कि इस महामारी की चपेट में कोई नहीं आए। तो इस कारणवश मानव का संस्था के पदाधिकारी ने निर्णय लिया कि इसका स्थापना दिवस जो है दिसंबर माह में हम लोग मनाएंगे। तो आज प्रतीकात्मक हमको कुछ ना कुछ करना था। उस कड़ी में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है आज मानव का संस्था को, क्योंकि मानव का संस्था के संरक्षक आदरणीय श्री विनोद सिंघल जी, जो कि उनकी प्रेरणा से रेडिएंट स्टार स्कूल के डायरेक्टर श्री महक सिंघल जी ने जो है हमको एक बस रेडिएंट स्टार स्कूल परिवार की ओर से हमें दान में दी है, क्योंकि 40 सीटर लग्जरी बस है। एक बस हमारे पास पहले छोटी थी, लेकिन इससे उसमें कम लोग आ पाते थे। इसमें 40 से 45 लोग तक आएंगे, प्लस डेड बॉडी रखने का अलग स्थान है, जिससे कि लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार गंगा तट के विभिन्न स्थानों। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मानवोपकार संस्था जो वास्तविक समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही है और जिसके अंदर सभी मानव सेवक बहुतायत की संख्या में समाज सेवा से जुड़कर एक निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ आवश्यकता थी, उसलिए कई दानदाताओं के सहयोग से और मानवोपकार संस्था के पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी जी और सभी पदाधिकारियों के सहयोग से आज इस कार्य को, क्योंकि आज 21वां स्थापना दिवस है और लॉकडाउन की वजह से हम लोग बड़ी सादगी के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित कर रहे हैं। तो हम लोगों का सबका अपना ये है कि समाज सेवा हर कोई व्यक्ति कर सकता है, हर किसी व्यक्ति को करनी चाहिए
और वर्तमान की स्थिति में जो आवश्यक है आज के टाइम में, क्योंकि कोरोना की जो संक्रमण की स्थिति महानगर में बढ़ रही है, उसका विशेष ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन अवश्य करें, मास्क आदि का प्रयोग जरूर करें। जिस तरह से मथुरा जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और संख्या दिन प्रतिदिन लगातार स्पीड से बढ़ती जा रही है, महावन तहसील में भी इस कोरोना पॉजिटिव महामारी के पीड़ित लोगों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। गांव सिहोरा में सीआरपीएफ के जवान की 55 वर्षीय पत्नी की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उप जिलाधिकारी महावन जगप्रवेश द्वारा गांव का भ्रमण किया गया और गांव के एरिया को सील करने के निर्देश दिए गए। इसको लेकर गांव के प्रधान द्वारा गांव को सैनिटाइज कराया गया और पीड़ित पॉजिटिव मरीज के घर के आसपास के एरिया को सील कर दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम महावन जगप्रवेश द्वारा बताया गया, जी एक महिला जिनकी उम्र रघुवती, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष, वाइफ ऑफ चंद्रपाल, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनको नेती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ जांच के दौरान वो पॉजिटिव पाई गई है। तो इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए सिहोरा गांव, ग्राम पंचायत के सिहोरा गांव को हॉटस्पॉट सील कर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सफाई कर्मी इस एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कल पहुंचकर पीड़ित महिला को टेस्ट किया गया, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उनके परिवार के 4 सदस्य हैं, सभी को इस समय होम क्वारंटाइन कर दिया गया, जो नए दिशा निर्देश हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसी के संदर्भ में। बाकी इस एरिया में सघन कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट सर्वे किया जाएगा। बाकी सभी लोगों को हिदायत दी जाती है कि सभी लोग अपने घरों में रहें और इस समय स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। फिलहाल 250 मीटर के एरिया को सील किया जा रहा है। नहीं, इस ग्राम पंचायत जिसकी आबादी लगभग 15 से 20 हज़ार है, उसका ये मजरा है जो मेन गाँव है सिहोरा, इस गाँव को सील किया जाएगा। छाता ब्लॉक ग्राम पंचायत उमराया में प्रवासी मजदूरों के साथ साथ गांव के ही मजदूरों को गांव में मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है, जिसमें गांव के खेतों की चक्रोड़ व नालियों को साफ कराया जा रहा है, जिससे कि बारिश के मौसम में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सरकार द्वारा किसानों का ध्यान रखते हुए गांव की सभी खेतों की ओर जाने वाली चक्रोड़ की मिट्टी भराव कराकर समतल कराई जा रही है, ताकि किसानों को अपनी फसल की कटाई पर मंडी समिति तक माल पहुंचाया जा सके, जिससे गांव के मजदूरों व किसानों को लाभ मिले। मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा के तहत ये कार्य चलाकर सभी प्रवासी मजदूरों और ग्राम के ही मजदूरों को गांव में कार्य मिले। इस योजना के तहत मजदूरों को कार्य करा रहे हैं। शिवशंकर उर्फ भोला ग्राम सेवक ने बताया, चक्रोड़ के लिए मिट्टी लेते समय गांव के ही कुछ किसानों ने विरोध जताया था, मगर समझा बुझाकर सारे चक्रोड़ की मिट्टी भराव का कार्य पूरा करा दिया गया है, जिससे गांव के सभी प्रवासी मजदूर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बढ़िया काम चल रहा भैया और बढ़िया पेमेंट मिल रहा है हमें और कोई दिक्कत ना है। कैसी 1% और भैया पूरा मिले हैं आज। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम उमराया। उमराया में किस चीज का कार्य चल रहा है? मनरेगा का कार्य चल रहा है। अच्छा, कोई समस्या आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं। बढ़िया कार्य चल रहा है। बढ़िया एकदम। सर यहाँ पर हमारे 7 प्रवासी मजदूर हैं और करीब 90 जॉब कार्ड धारक हैं, जो 97 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं। तो हमारे जो लेयर है, ये जो हमारा चक मार्ग है, जैसे अमरचंद के खेत से सिद्धि जादौन के खेत तक, तो सर आपने कार्य हमारा देखा ही है, जिसमें करीब 2.5 फुट मिट्टी का चढ़ा के कार्य किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो मजदूर और प्रवासी लोग हैं, सारे लोग खुश हैं। टाइम टू टेबल उनके लिए पैसा आ रहा है मोदी सरकार से, हमारी से। और उनके लिए आज हमने कल प्लानिंग बनाई थी। शाम को कुछ मजदूर कह रहे थे कि आप खाने के लिए भोला भाई लाइए, तो हमने यहाँ पर आधी किलो चीली, जो मालपुआ बोलते हैं जिसको, सब भाइयों के लिए वितरण किया है, जो कि सभी भाई अपनी खुशी जाहिर करते हुए धन्यवाद दे के गए। और हमारा कार्य जो ये चल रहा है मनरेगा के तहत, आगे वृक्षारोपण है, ऐसे कार्य जो हमारे चल रहे हैं टोटल एक्चुअली, जिसमें समथिंग 45 औरत लगी हुई हैं। जो कुछ कार्य उनके लिए लग दिए गए हैं, जैसे छोटे कार्य हैं, और ज्यादा बजट वाले जो कार्य हैं उन पर हम डबल हाजिरी देते हैं। सर वैसे तो समस्या एक्चुअली कोई नहीं है, पर ऐसा है कि कुछ किसान लोग आ जाते हैं कि अरे भाई इधर मत करो, ये मत करो। फिर हम उनको समझाते हैं कि हमारा ये मजदूर कार्य जो कोविड में कार्य चल रहा है, इसको आप ना रोकें, तो वो मान जाते हैं सर। और हम उनके लिए करा रहे हैं, किसान के लिए समझ पाते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई आपको मदद या कोई
नहीं आदेश सर, है? हमें प्रशासन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अगर प्रशासन के लिए हमें आगे जरूरत पड़ती है तो वो सर तत्पर हमारे लिए सेवा में है। जहां पूरे देश में कोरोना नामक भयानक वायरस के चलते सभी लोगों को डर है, लेकिन फिर भी ग्राम प्रधान की मनमानी के चलते ग्राम आदमपुर वासी गंदगी में होकर निकलने को मजबूर हैं। ग्रामीण कुंवरपाल तिवारी व लेखरा सेवारी ने बताया, यह रास्ता शेरगढ़ नौझील रोड से निकलकर गांव आदमपुर में होकर कस्बा शेरगढ़ में मिलता है, जबकि यह पूरा रास्ता गंदे पानी से भरा हुआ है और गंदे पानी में कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं। इस रास्ते को कभी भी ग्राम प्रधान नारायण तिवारी द्वारा साफ नहीं कराया जाता। जब भी सफाई कराई है, एक समाज सेवी डालचंद तिवारी ने कराई है, वह भी अपनी निजी पैसे से जेसीबी मशीन लगाकर। इस रास्ते पर ज्यादातर गांव के और कस्बे के लोग निकलते हैं, जो कि भारी गंदगी का सामना करते हैं। जबकि इस टाइम गांव आदमपुर में कोरोना वायरस का 4 दिन पहले एक पॉजिटिव मरीज भी निकल चुका है, जो अपना इलाज हॉस्पिटल में करा रहा है और प्रशासन के द्वारा हॉट स्पॉट एरिया को सील कर दिया गया है। लेकिन फिर भी गंदगी के बारे में लोगों ने कई बार ग्राम प्रधान नारायण तिवारी से कहा, फिर भी कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। इस बात को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सफाई तो हमारे गाँव में कोई होती नहीं है जी। एक समाज सेवी हमारे यहाँ डालचंद जी इतनी बार सफाई कराई है जी और जो ये नौजी रोड से जो रास्ता जाता मेन रास्ता गाँव का ये जी। प्रधान ने आज तक कोई सफाई नहीं कराई। जितनी बार सफाई कराई है एक साल में 2 बार, 5 साल में एक बार प्रधान सफाई नहीं कराई, हर बार डालचंद कराता है अपने पैसा से। ये कौन सा गांव है जी? आदमपुर। ग्राम प्रधान का क्या नाम है? नारायण तिवारी, जो दिल्ली रहते हैं, गाँव में रहते भी नहीं है। आपने प्रधान से कभी शिकायत नहीं की है इसके बारे में? शिकायत की है, 10 आदमी गए, आश्वासन देता है, कई बार ये कहा है कि पैसा मैं दे दूंगा तुम करा लो, कोई पैसा नहीं दिया। तो कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं आता है यहाँ? कर्मचारी है जो प्रधान अपने पड़ोस में करा लेता सफाई, गांव में सफाई नहीं करता वो। तो ये जो जेसीबी चल रही है आप अपने पैसे से चला रहे हो? अपने जी पैसा दो। ग्राम प्रधान से 5-6 बार कह रही, 10-20 आदमी इकट्ठे है कि भैया सफाई करा था, गांव में कोरोना चल रहा, बीमारी फैली गंदगी के कारण। उसने कोई सुनाई नहीं की। बार 5-6 बार प्रयास किया, नहीं आए। आर के बीमारी ज़्यादा फैल रही तो इस वजह से जो है सफाई करानी पड़ी। कौन सा गाँव है ये? ग्राम आदमपुर है। जगह कौन सी है? ग्राम आदमपुर के मेन रास्ता है नौझील रोड। नौझील रोड से मेन रास्ता है आदमपुर का। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।